this is our third video. In first video we discuss about the terminology of metal and non-metal, and in second video we discuss about the physical properties of metal and non-metal. In this video we discuss about the chemical properties of metal and non-metals. The first chemical property is reaction of metals with oxygen. When metals react with oxygen they form metal oxide. मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हवा में उपस्थित ऑक्सीजन है, फॉर्म मेटल ऑक्साइड. जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, सो द सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस. हियर द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सोडियम 4Na plus O2 is equal to 2Na2O. सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म. दिस इज बेसिक इन नेचर. इसी प्रकार पोटेशियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है और पोटेशियम की रिएक्शन काफ़ी तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ होती है. हम कह सकते हैं सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन एयर. यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को हम हवा में नहीं रख सकते, उनको स्टोर करने के लिए हम केरोसिन ऑयल का यूज़ करते हैं. Some metal oxide are dissolved in water to form alkali. Most of metal oxide are insoluble in water. Sodium and potassium oxide dissolve in water. यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से लिखी हुई है. Na2O plus H2O is equal to 2NaOH. This is basic in nature. It turn red litmus blue. Similarly, K2O react with water. K2O plus H2O is equal to 2KOH. This is also in basic in nature. Turn red litmus to blue. आपने सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से देखी और आपने ये सीखा कि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन से बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं. तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स. आइए मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखते हैं. मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, बट ऑन हीटिंग मैग्नीशियम बर्न इन एयर एंड गिव हीट एंड लाइट. मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम के समान एयर से रिएक्शन नहीं करता है. जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हवा में या एयर में गर्म करते हैं तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और जब इसकी रिएक्शन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से होती है तो लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है. हियर इज द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. 2Mg plus O2 is equal to 2MgO. यहाँ पर हमने ये सीखा कि मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम की तुलना में कम रिएक्टिव मेटल है. मैग्नीशियम का ऑक्साइड वाटर में पार्शियली डिसॉल्व होता है. हम कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ ए बेस. जबकि हमने सोडियम और पोटेशियम के साथ ये देखा था कि सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वह एल्कली बनाते हैं. आप जानते हैं बेस और एल्कली में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. एल्कली ऐसे बेस होते हैं जो कि वाटर डिसॉल्व हो जाते हैं. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड एक बेस है जो कि वाटर में पार्शली डिसॉल्व है. हियर इज द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर. MgO प्लस H2O इज इक्वल टू MgOH होल ट्वाइस. मैग्नीशियम का ऑक्साइड एक बेस होता है. The next chemical property of metal is how to aluminum react with oxygen. When aluminum react with oxygen, it form metal oxide. Aluminum metal when burned in air, it form Al2O3. 4Al plus 3O2 is equal to 2Al2O3. It is a amphoteric oxide. Amphoteric oxide are those oxide with react with acid and as well as with base. एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के समान
प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एसिड से भी रिएक्शन कर जाते हैं और यह बेस से भी रिएक्शन कर लेते हैं। व्हेन Al2O3 रिएक्ट विद एन एसिड द रिएक्शन इज Al2O3 plus 6HCl is equal to 2AlCl3 plus 3H2O. When Al2O3 react with a base, then the reaction is Al2O3 plus 2NaOH is equal to 2NaLO2 plus H2O. यहाँ पर हमने ये सीखा कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेट नेचर का होता है, वह एसिड और बेस दोनों के समान प्रॉपर्टी शो करता है। जब ये एसिड के समान प्रॉपर्टी शो करता है तब ये बेस से रिएक्शन कर, बेस के समान प्रॉपर्टी शो करता है तो ये एक एसिड से रिएक्शन कर जाता है। द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड ऑक्सीजन। जिंक इज बर्न इन एयर ओनली स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जब हम जिंक को एयर में स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तेज गर्म करते हैं, तभी ये रिएक्शन करता है। 2Zn plus O2 is equal to 2ZnO. ZnO oxide is an amphoterate oxide. It reacts with acid as well as a base. ZnO plus 2HCl is equal to ZnCl2 plus H2O. यहाँ पर ZnO एक एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि यहाँ पर ZnO बेस से रिएक्शन करता है और एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ZnO plus 2NaOH is equal to Na2ZnO2 plus H2O। ये सभी रिएक्शंस आप अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिख लेंगे और इनका बार बार आप रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन इज रिएक्शन ऑफ आयरन। आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आयरन को स्ट्रॉन्ग हीट करने पर वह बर्न नहीं होता है, बट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, लेकिन वह ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है। 3Fe plus 2O2 is equal to Fe3O4। आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe3O4 बनाता है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं that iron is less reactive than zinc. The next chemical property of metal and oxygen is copper metal does not burn in air even on strong heating. आयरन के समान कॉपर भी हीट करने पर बर्न नहीं होता है, बट रिएक्ट विद O2 ऑफ एयर ऑन प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब है यहाँ पर लंबे समय तक। जब हम कॉपर को लंबे समय तक गर्म करते हैं तो वह ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। 2Cu plus O2 is equal to 2CuO। तो आपने यहाँ पर ये समझा कि कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है। यहाँ आपने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं उन सब रिएक्शंस की अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम आर द रिएक्टिव मेटल एंड Mg इज़ लेस रिएक्टिव देन सोडियम पोटेशियम। इसलिए Mg को सोडियम पोटेशियम के नीचे रखा गया है। और एंड देन एल्युमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन Mg, इसलिए एल्युमिनियम को मैग्नीशियम के नीचे रखा गया है। जैसे जैसे हम इस रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिंक के नीचे आयरन रखा हुआ है, तो हम कह सकते जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन इज Ag एंड Au। Ag एंड Au डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड ऑक्सीजन। हम ये कह सकते हैं कि सिल्वर और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। यहाँ जो हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन के अंतर्गत, तो इस एक्टिविटी से हमको ये पता चला कि रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम सबसे ऊपर रखा हुआ है, उसके बाद पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, देन Cu, देन Ag, and in the last is Au. Au is less reactive metal. Na is the most reactive. Next chemical property of metal is reaction between metal and water. Metal reacts with water to form metal hydroxide and release hydrogen gas. सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख रहे होंगे, metal plus H2O is equal to metal hydroxide plus
H2. All the metals do not react with water. The intensity of reaction of a metal with water depend on its chemical reactivity. Some metals react even with cold water, some react with hot water, some react only with steam. Steam is the gaseous form of water. It is very hot. When a metal react with water, it produce metal hydroxide and hydrogen gas, and when metal react with steam, then it produce metal oxide and hydrogen. Sodium and potassium react with cold water violently. 2Na plus 2H2O is equal to 2NaOH plus hydrogen plus heat. 2K plus 2H2O is equal to 2KOH plus H2 plus heat. Then we say that the reaction between sodium and potassium with cold water is exothermic reaction. In this reaction, heat is produced and hydrogen caught fire. यही कारण है कि जब हम सोडियम और पोटेशियम को ठंडे पानी में रख देते हैं, आग लग जाती है और वह धमाके के साथ जलने लगता है. Like sodium and potassium, calcium is also react with cold water and form hydrogen gas. Ca plus 2H2O is equal to CaOH whole twice plus H2 plus heat. The reaction is also exothermic reaction, but the energy release is so less then hydrogen could not catch the fire. Like sodium, potassium and calcium, magnesium does not react with cold water. It react with hot water and steam. When magnesium react with hot water, it produce magnesium hydroxide and hydrogen gas, and when magnesium react with steam, it produce magnesium oxide and hydrogen. Like NaKMg, Al, Zn, Fe do not react with cold water as well as hot water. They react with steam. When they react with steam, then hydrogen gas is produced and metal oxide is formed. 2Al plus 2H2O is equal to Al2O3 plus 3H2 metal oxide, Al2O3. Zn plus H2O is equal to ZnO plus H2 metal oxide, zinc oxide. 3Fe plus 4H2O, Fe3O4 मेटल ऑक्साइड प्लस 4H2. यहाँ पर एल्युमिनियम, जिंक और आयरन कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से रिएक्शन ना करके स्टीम से रिएक्शन करते हैं. और आपको ज्ञात है कि जब कोई मेटल स्टीम से रिएक्शन करता है तो वह मेटल ऑक्साइड बनाता है. मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम. ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि स्टीम से भी रिएक्शन नहीं करते. तो इस एक्टिविटी से हमने मेटल की रिएक्टिविटी को समझा. हमने जाना कि सोडियम एंड पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम पोटेशियम, एंड एल्युमिनियम, जिंक, Fe इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर एंड Au इज लेस रिएक्टिव देन Fe एंड Zn. इस रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे हम नीचे की ओर चलते हैं वैसे वैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है. ऐसा ही हमने फर्स्ट केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन से भी समझा था, और इसी प्रकार से हमने सेकंड एक्टिविटी रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड वाटर से समझा. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड. कुछ मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं जबकि कुछ मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं. व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, metal salt is formed and hydrogen gas is released. Metals usually displace hydrogen from dilute acid. जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं तो वह हाइड्रोजन गैस को
रिलीज़ कर देते हैं। मेटल प्लस डाइल्यूट HCl इज इक्वल टू मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। जब मेटल्स डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करते हैं तो मेटल के क्लोराइड बन जाते हैं। सामने आप कुछ रिएक्शंस देख रहे होंगे जो कि डाइल्यूट HCl से की गई हैं। हेयर Na, दिस इज वेरी रिएक्टिव मेटल, react with HCl, NaCl is formed and hydrogen gas is released. Magnesium, this is also a reactive metal. When magnesium react with HCl, magnesium chloride MgCl2 is formed and hydrogen gas is released. Similarly, aluminium and zinc react with HCl, then aluminium chloride and zinc chloride is formed. Fe is react with HCl, then FeCl2 plus hydrogen form, whereas copper, silver, gold, these are the less reactive metal. These are not react with HCl. यहाँ हम रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं जो मेटल ऊपर रखी हुई है वह ज़्यादा रिएक्टिव है और अप टू डाउन जाने पर मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। यहाँ पर Cu, Ag, Au रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे रखी हुई हैं। दीज आर द लेस रिएक्टिव मेटल। द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड एसिड इज रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज एन इम्पॉर्टेंट acid. When sulfuric acid react with metals, metal sulfate is formed and hydrogen gas is released. सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं metal plus dilute H2SO4, metal sulfate is formed and hydrogen gas is released. Sodium and magnesium are very reactive metal. When they react with sulfuric acid, sodium sulfate and magnesium sulfate is formed. 2Na plus H2SO4 is equal to Na2SO4 plus H2. Mg plus H2SO4 is equal to MgSO4 plus H2. Here Na2SO4 is sodium sulfate, MgSO4 is magnesium sulfate. Aluminium is also react with sulfuric acid, then aluminium sulfate is formed and hydrogen gas is released. Zinc and iron are also react with sulfuric acid, zinc sulfate and ferrous sulfate is formed and hydrogen gas is released. रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर, सिल्वर और Au ये अनरिएक्टिव मेटल्स हैं। ये मेटल्स सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करती हैं। आप इसको रिएक्टिविटी सीरीज में भी स्पष्ट देख सकते हैं। एट द टॉप metals are very reactive and when we go up to down the reactivities of metals it decreases. कॉपर, सिल्वर और Au ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे रखी हुई हैं। दीज आर द अनरिएक्टिव metals, these are not react with sulfuric acid. The next important acid is nitric acid. Nitric acid एक important acid है। Very dilute nitric acid react with metal and form metal nitrate and hydrogen gas is released. Metal plus very dilute HNO3 is equal to metal nitrate plus H2. When a metal react with dilute HNO3 then hydrogen gas is not released. जब डाइल्यूट HNO3 मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। इसका रीज़न ये है HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एज सून एज हाइड्रोजन गैस रिलीज HNO3 ऑक्सीडाइज H2 इंटू वाटर। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही मेटल और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, नाइट्रिक एसिड उस हाइड्रोजन गैस को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है और स्वयं रिड्यूस हो जाता है टू एनी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड सच एज N2O, NO, NO2, ETC। अब यहाँ पर किस प्रकार का नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, NO बनेगा, NO2 बनेगा, N2O बनेगा, ये डिपेंड करता है कि मेटल की नेचर कैसी है, रिएक्शन में टेम्परेचर कितना यूज़ हो रहा है और नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन किस परसेंटेज में ली गई है। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि जब मेटल एसिड से रिएक्शन करते हैं तो मेटल के साल्ट बन जाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। यहाँ पर हमने 3 इम्पॉर्टेंट एसिड
की रिएक्शंस मेटल के साथ कराई। व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl then metal chloride is formed and hydrochloric acid release, and when metal react with dilute sulfuric acid then metal sulfate is formed and hydrochloric acid release, whereas very dilute nitric acid is react with metal nitrate is formed and hydrochloric acid release। हमने यहाँ पर ये जाना कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मेटल से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज नहीं होती है। इसका रीज़न हमने यहाँ पर यह जाना कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वह हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है। नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनेगा? NO बनेगा, NO2 बनेगा, N2O3 बनेगा। यह मेटल की नेचर, रिएक्शन की टेम्परेचर तथा कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पर डिपेंड करता है। हेयर एक्वारेजिया इज एन इम्पॉर्टेंट एसिड। इट इज़ फॉर्म व्हेन we mix by volume 3 part concentrated HCl and 1 part concentrated HNO3। एक्वारेजिया एक इम्पोर्टेंट एसिड है। ये दो एसिड्स का मिक्सचर होता है। इसको बनाने के लिए हम बाई वॉल्यूम 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl और 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं। यदि हमको 4 ml एक्वारेजिया बनाना है तो हम उसको बनाने के लिए 3 ml कंसंट्रेटेड HCl और 1 ml कंसंट्रेटेड HNO3 को मिक्स कर देंगे। यहाँ पर एक्वारेजिया की इम्पोर्टेंस ये है कि एक्वारेजिया सभी प्रकार की मेटल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। ये इतना पावरफुल एसिड है कि यह गोल्ड और प्लेटिनम जैसी अनरिएक्टिव मेटल्स को भी डिज़ोल्व कर सकता है। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख रहे होंगे, एक्वारेजिया कैन डिज़ोल्व ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जांपल AU एंड प्लेटिनम टाइप आर डिज़ोल्व इन एक्वारेजिया by volume 3 part concentrated HCl and 1 part concentrated HCl mixture is called aquaresia. This is an important acid. Why some metals are more reactive and other less reactive? It depends that how metal lose their electron. If a metal lose electron more rapidly, it is more reactive. If a metal lose its electron less rapidly, it is less reactive. Metals sodium, potassium, magnesium, aluminum, zinc, iron, lead lose their electron. The tendency of lose electron it decreases sodium to iron. The next chemical property of metal is the reaction between metal and salt solution. When a more reactive metal is put in a solution of less reactive metal, then the more reactive metal displaces the less reactive metal फ्रॉम इट सॉल्यूशन। जब हम किसी लेस रिएक्टिव सॉल्यूशन में मोर रिएक्टिव मेटल को डिज़ोल्व कर देते हैं तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के साल्ट में से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। यहाँ पर हम रिएक्टिविटी सीरीज से मेटल की रिएक्टिविटी को समझ सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर की ओर रखी हैं वह अधिक रिएक्टिव हैं, जबकि अप टू डाउन जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। इसको आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट साल्ट सॉल्यूशन। इसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, द रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम जिंक को डिज़ोल्व कर देते हैं तो जिंक जो कि एक मोर रिएक्टिव मेटल है देन कॉपर, इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है एंड जिंक सल्फेट इज फॉर्म एंड कॉपर इज अपीयर। हेयर द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू एंड व्हेन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इज फॉर्म इट इज कलरलेस। यहाँ पर हम इस रिएक्शन को रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर समझ सकते हैं। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर बिकॉज जिंक की पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है,
देन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सलूशन में डाल देते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है, तो जिंक कॉपर सल्फेट के सलूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट का सलूशन बनता है जो कि कलरलेस होता है। ये एक अच्छी रिएक्टिविटी है जो कि आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट के सलूशन में यदि आप जिंक को डालेंगे तो वह सलूशन ब्लू से कलरलेस हो जाएगा। द अदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सलूशन। व्हेन इन कॉपर सल्फेट solution iron is dissolved, then iron sulfate is formed and copper is displaced. Here Fe is more reactive than copper. Fe की पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर की ओर है। देन वी से डेट Fe is more reactive than copper. It displaces copper from copper sulfate solution and form ferrous sulfate. यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सलूशन ब्लू कलर का होता है। जब हम उसमें आयरन डिज़ोल्व कर देते हैं तो उसका ब्लू कलर रिमूव हो जाता है और ग्रीनिश कलर डिसअपियर हो जाता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ मेटल एंड साल्ट सलूशन। द अदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ मेटल एंड साल्ट सलूशन इज रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट सलूशन। व्हेन copper is dissolved in silver nitrate solution, then copper nitrate is formed and silver is displaced. Here copper is more reactive metal than silver. आप देख सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर की पोजीशन सिल्वर के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। इट डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन देन फॉर्म कॉपर नाइट्रेट। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का सलूशन कलरलेस होता है। जब हम उसमें कॉपर मिक्स कर देते हैं तो कलरलेस सलूशन धीरे धीरे ब्लू कलर के सलूशन में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट बनता है और सिल्वर डिस्प्लेस हो जाता है। इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल इज द रिएक्शन विद क्लोरीन। व्हेन मेटल एंड क्लोरीन रिएक्ट विद ईच अदर देन आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म दैट आर कॉल्ड आयनिक क्लोराइड। 2Na plus Cl2 is equal to 2NaCl, Ca plus Cl2 is equal to CaCl2, Mg plus Cl2 is equal to MgCl2, 2Al plus 3Cl2 is equal to 2AlCl3, Zn plus Cl2 is equal to ZnCl2, 2Fe plus 3Cl2 is equal to 2FeCl3, Cu plus Cl2 is equal to CuCl2. All the ionic chloride compounds are called ionic compounds. Here NaCl, CaCl2, MgCl2, AlCl3, ZnCl2, FeCl3, CuCl2 are the ionic compounds. तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि जब मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो मेटल के क्लोराइड बन जाते हैं। मेटल के क्लोराइड आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। द अदर इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। Usually metals are not react with hydrogen because the tendency of hydrogen and metal is to lose electron. सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मेटल की टेंडेंसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना होती है और हाइड्रोजन की टेंडेंसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना होती है। Na इज इक्वल टू Na प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है। Similarly, hydrogen is also lose the electron. Then we say that the reaction of metal and hydrogen is not formed, but some metals are very reactive. Sodium, potassium, magnesium, these are the reactive metals. These metals react with hydrogen and form hydride, because when metal lose their electron, then hydrogen accept their electron and hydride are formed. 2Na plus H2 is equal to 2NaH, K plus H2 is equal to 2KH, Ca plus H2, CaH2, these are the metal hydrides. आप इस एक्टिविटी को सामने रिएक्शन के बेस पर समझ सकते हैं। When sodium lose their electron,
हाइड्रोजन गेन इट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H माइनस आयन। यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने मेटल्स और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो नॉन मेटल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे।